एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला पठन अभ्यासकार की एक श्रृंखला लेकर चल रही हूँ। जब तक आपको हिंदी लिखना और पढ़ना नहीं आ जाएगा तब तक ये अभ्यासकार यूं ही चलता रहेगा। आज मैं पठन अभ्यासकार 10 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसके पहले पठन अभ्यासकार 9 को मैं ला चुकी हूँ, जिसमें मैंने सारी मात्राओं को बहुत अच्छे से आपको सिखाया और सारे शब्दों का उच्चारण भी बहुत अच्छे से करना सिखाया। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं ओ की मात्रा को लेकर, और सारी मात्राओं का चिन्ह वर्ण पर अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। जब आपको स्वर पता हो जाए, जब आपको व्यंजन पता हो जाए, जब आपको मात्राओं का चिन्ह पता हो जाएगा, बहुत आसानी से आप हिंदी लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। आज हम बात करेंगे ओ की मात्रा की। ओ की मात्रा किस प्रकार वर्ण के रूप में, किस प्रकार चिन्ह के रूप में और किसी भी वर्ण में अलग अलग ढंग से किस प्रकार से लगाया जाता है, ओ की बात करेंगे। ओ आप बोल कर देखिए ओ, तो ध्वनि सुनाई पड़ी ना, ओ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अब आपको समझ में आ गया कि इसमें ओ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। फिर याद करिए कि चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ओ को इस प्रकार लिखेंगे, लेकिन चिन्ह के रूप में इस प्रकार, यानी एक चुरकी और एक डंडा। जब हम ए की बात करेंगे तो ये ए है, लेकिन जब ए में एक डंडा नीचे और हम लगा देते हैं तो ए ओ में बदल जाता है, यानी एक चुरकी और एक डंडा। किसी भी वर्ण के ऊपर, किसी भी अक्षर के ऊपर आप इस प्रकार से चिन्ह देखिए, यानी एक चुरकी और एक डंडा। किसी वर्ण के बगल में एक डंडा और एक चुरकी लगी हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ओ की मात्रा है और इसको हमें ओ पढ़ना है। वर्ण के साथ जब हम पढ़ेंगे, अगर का में इस प्रकार लगा है तो को, मा में तो मो, सा में तो सो, यानी पहले वो अक्षर निकलेगा फिर ओ की मात्रा निकलेगी। और अगर किसी ने आपको इमला बोला, तो अगर किसी ने बोला लिखिए मोरनी, क्या बोला? मोरनी बोला। तो म में किसकी ध्वनि सुनाई पड़ी? ओ की ना। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ ओ की ध्वनि है, लेकिन अब आपको ओ याद ही नहीं आ रहा है कि लगाना कैसे है। तो आपको याद रखना होगा ये विधा कि एक चुरकी और एक डंडा लगा है, और मैम ने बताया जहां इस प्रकार से वर्ण के बगल चिन्ह लगा होता है वो ओ की मात्रा होती है। पठन अभ्यास कार्य में बहुत सारे शब्द आपको यहाँ दिख रहे होंगे। आज सारे शब्द आप पढ़ेंगे। यहाँ देखिए पहला शब्द क्या लिखा है, पढ़कर आप देखिए। तो यहाँ आपको क्या दिखाई पड़ा? म दिखाई पड़ा ना। आप ध्यान रखिए कि माँ के बगल कौन सी मात्रा लगी है। इस प्रकार से, इस प्रकार से। क्या बताया था मैंने? एक चुरकी और एक डंडा जब लगता है तो वो कौन सी मात्रा होती है? ओ की मात्रा होती है। और बगल का अक्षर आपको पता है र है। रो में ओ की ध्वनि सुनाई पड़ रही, आ की नहीं। अब आप पढ़िए। समझ में आया कि माँ को हमें क्या पढ़ना है? माँ को हमें मो पढ़ना है, क्योंकि म में ओ लगा है। तो हमने क्या पढ़ा? मो और र, यानी मो और र पढ़ लिया। अब दूसरा शब्द पढ़ने की कोशिश करिए। माँ में अगर इस प्रकार से चिन्ह लगा है तो ये किसका चिन्ह है? ओ का चिन्ह है। जब माँ में ओ लगा तो हमने मो पढ़ा, तो च में अगर वो लगा तो क्या पढ़ोगे? पढ़कर देखो। पढ़ लिया? नहीं पढ़ पाए तो मेरे साथ पढ़िए। चो और र, हमने क्या पढ़ा? चोर। अगला शब्द फिर याद करिए कि ये कौन सा अक्षर है? ये ल है। ल में किस प्रकार से चिन्ह लगा है? एक चुरकी और एक डंडा। ये किसका चिन्ह होता है? ये ओ का चिन्ह होता है। माँ में लगा तो मो पढ़ा हमने, च में लगा तो चो पढ़ा हमने, तो ल में लगेगा तो क्या पढ़ेंगे? ल में ओ की ध्वनि तो निकालेंगे, और हमने पढ़ लिया लो और ग। अगला शब्द आप पढ़िए, प्रयास करिए। याद क्या करना है कि ये अक्षर कौन है? आपको याद हो गया ये अक्षर श है। ये कौन सा अक्षर है? श है। अब श में कैसा चिन्ह लगा है? इस प्रकार से न। तो जिस प्रकार माँ को मो पढ़ा, चा को चो पढ़ा, ला को लो पढ़ा, तो श को क्या पढ़ा? शो। तो हमने क्या पढ़ लिया? शो और क, शोक।
फिर अगला शब्द पढ़ने की कोशिश करिए, आप पढ़िए, मैं आपको धीरे धीरे सिखा रही हूं। जब हम स्वयं पढ़ते हैं आप रट्टा मत मारिए, किसी भी शब्द को रट कर हम उतने ही शब्द को जान सकते हैं, उतने ही शब्द को पढ़ सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, कौन सा अक्षर है, माँ है, माँ में किस प्रकार का चिन्ह है, इस प्रकार का। तो जिस प्रकार मो चो लो सो बना, उसी प्रकार फिर से क्या बना, मो और म। हमने क्या पढ़ लिया, मोम। अगला शब्द देखिए, क्या आपको दिख रहा है, ये वर्ण कौन सा है, द है। द में किसका चिन्ह है, ओ का। तो हमें द में ओ निकालना है और हमने पढ़ लिया दो। और ना को याद करिए, न है, ना पे किसकी मात्रा है, आ की। क्यों, क्योंकि यहाँ डंडा लगा है। तो हम मुंह खोल कर पढ़े और हमने क्या पढ़ा, दो और ना। अगला देखिए, ये कोशिश करिए, अब आसान हो गया होगा ना, क्योंकि इतने सारे शब्द आपने पढ़ लिया, चिन्ह याद हो गया होगा आपको। फिर हमने क्या पढ़ा, सो। स आपको पता है चिन्ह ओ का है, आपने पढ़ा सो। और ना में डंडा है, मुंह खोलकर पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ लिया, सोना। अगला शब्द पढ़िए, पढ़ लिए ना आसानी से, पढ़ा ना कि य है, य में किसकी मात्रा है बताइए, या में ओ की मात्रा है ना, तो हमने क्या पढ़ लिया, यो और ग। अगला शब्द क्या लिखा है, अब आपको पता है कि च में ओ लगा है, तो हमने च को चो, और ये कौन सा अक्षर है, ट। हमने क्या पढ़ा, चोट। अब अगला पढ़िए, पढ़कर देखिए, आसानी से पढ़ लिया ना कि स में इस प्रकार से चिन्ह है, इसलिए स को हम सो तो पढ़ ही लेंगे। और अगला अक्षर हमें च दिखाई पड़ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा, सोच। फिर अगला शब्द पढ़िए, पढ़ लिए आसानी से, क्योंकि अभी इतने सारे शब्द आपने पढ़ा, आपको श दिखाई पड़ा, श में इस प्रकार का चिन्ह दिखाई पड़ा, याद आ गया आपको कि अच्छा एक चुरकी एक डंडा, तो ये ओ की मात्रा है, तो आपने पढ़ लिया शो और र, शोर। अगला शब्द याद करिए, ये म है, म में किसका चिन्ह, फिर याद करिए, ओ को इस प्रकार लिखेंगे, चिन्ह के रूप में इस प्रकार लिखेंगे, और हमने पढ़ा मो। और में किसकी मात्रा है, ऊ की, यानी ऊ। आपको सुनाई पड़ रहा है ना, ऊ ऊ नहीं, छोटा नहीं, बड़ा ऊ। तो हमने क्या पढ़ा, मोनू। अगला शब्द पढ़िए, बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको रो पता है और ये चिन्ह मालूम हो गया, आपने तुरंत बता दिया रो और ना, रोना। अगला शब्द पढ़िए, जितने भी शब्द हैं आपके जान पहचान के हैं, लेकिन इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द निकाल कर आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ना ये ए की बात कर रहा है, ना ए की बात कर रहा है, ये ओ की बात कर रहा है। और जिसकी बात करेगा उसी की ध्वनि उस अक्षर में निकलेगा। और आपने क्या कहा, झो, क्योंकि झ में किसको निकालना है, ओ को, तो झो और ला, झोला। जो, जो और ड़। मैंने ड ढ, यानी आप यहाँ ड और ढ पढ़ते हैं, जब इसमें बिंदु लग जाता है तो इसको ड और ढ़ पढ़ते हैं। इसका भी वीडियो अगर आपको देखना है, चाहे इसका हो या आधा अक्षर का हो, या इस प्रकार से ढेर सारे आपको वीडियो देखना हो और हिंदी को बहुत आसानी से सीखना है, तो सृजन नवाचार के प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण के रूप में बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो अब अगला शब्द देखिए, अब आपको समझ में आ गया भाई कि अब इसमें तो भ है, भ में इस प्रकार का चिन्ह है जो ओ का चिन्ह है, और हमने पढ़ लिया भो और ग। अब देखिए भाई, यहाँ पर 3 अक्षर वाला शब्द आ गया, और 3 अक्षर वाला शब्द तरीका वही है कि हम को से ल की तरफ जाएंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। सारी मात्राएं अभी तक जितनी इसमें लगी हैं आपको पढ़ा दी गई हैं। और अगर कोई आपको इमला भी बोलता है, कोमल, तो इमला का बहुत अच्छा वीडियो है, लोगों ने बहुत स्नेह दिया, तो जरूर जाकर देखिए इमला को गिनती विधि से कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले कोमल, कितने अक्षर हैं, पहला अक्षर को। अब फिर वापस से शब्द फिर वापस से शब्द आप पढ़िए, कोम, फिर म लिख दिए, फिर वापस से कोमल, और आपने कोमल लिख लिया। तो ये आपको समझ में आया। अगला शब्द स, आपको पता ही है।
अब यहाँ आपको फिर एक चुरकी एक डंडा दिखाई पड़ा तो आप समझ गए कि इसको मो पढ़ना है, म नहीं, ई नहीं, ए नहीं, मो, क्योंकि इस प्रकार से चिन्ह लगा है और स पे डंडा है तो आपने क्या पढ़ लिया, समोसा। अगला शब्द क, टो और र, कटोरा। अगला शब्द खुद पढ़िए, आप पढ़ने का प्रयास करिए। अरे भाई ये स है और स में क्या निकल रहा है, ओ की मात्रा। इस प्रकार से चिन्ह, एक चुरकी नहीं है कि ये ए है। अगर पहले आपको ए समझ में आ रहा है तो बगल में डंडा देखिए ना, तो समझ जाएंगे ये ओ है। तो आपने क्या पढ़ा, सोनम, सोनम। आप को, आपको। किलो, की मैंने क्या बताया, ये ई की मात्रा है जो इस प्रकार से लगता है, वर्ण के उल्टी तरफ लगाया जाता है, हिचकी लेके पढ़ते हैं तो की और लो। फिर मी, अब यहां देखिए बड़ी की मात्रा जो वर्ण के सीधी तरफ लगाया जाता है, इसको गाना गा के पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा, कि लो, मीटर, किलोमीटर। अब यहाँ देखिए वर्ण के उल्टी तरफ लगा, हमें याद आ गया कि वर्ण के उल्टी तरफ जब इस प्रकार से चिन्ह होता है तो ये ई की मात्रा है। ई को इस प्रकार लिखेंगे, चिन्ह के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। तो हमने पढ़ा वि, रो और ध, विरोध। अब अगला शब्द फिर आप पढ़ने का प्रयास करिए। बहुत सारे शब्द पढ़ चुके हैं, आसान हो गया होगा। ज आपको पता है, चिन्ह आपको पता है, ज में ओ निकालना है। बोल कर देखिए, माँ में लगा मो, सा में लगा सो, तो ज में लगा तो जो कर, जो कर। फिर पढ़िए, कोशिश करिए। अब रा में लगा तो क्या पढ़ेंगे, रो, श, नी। अब बड़ी की मात्रा इस प्रकार है, चिन्ह इस प्रकार है, तो और ये गाना गाते हुए पढ़ता है तो हमने क्या पढ़ा, रो, श, नी, रोशनी। अगला शब्द वापस से प्रयास करिए। अब क है, अब का में आपको क्या निकालना है, पहले आपको चिन्ह याद आया कि एक चुरकी एक डंडा, यानी ओ की मात्रा की बात कर रहा है तो हमने क्या पढ़ा, को य ल, कोयल। अगला शब्द कोट, कोट। हम, जो और वापस से ई, हम जोली। अगला शब्द को, उसको। अब फिर से पढ़िए इसको, आप एक दो बार प्रयास करिए। समझ में आ रहा है कि ये कौन सा अक्षर है, म है। म में कौन सा चिन्ह लगा, ये, तो म में हमें ओ निकालना है, मोहन। खोपड़ी, यहां भी वही नियम होगा कि ड, ढ को ड़ और ढ़ में बदल देते हैं जब बिंदु लगा देते हैं। अगला शब्द लोमड़ी, लोमड़ी। फिर झोपड़ी। अखरोट। मैंने क्या कहा, अगर सारी मात्राएं अलग हैं तो मात्राओं को बोलने का तरीका अलग है। जब हम बोलते हैं ना तो अपने होठ की तरफ या अंदर जिह्वा की तरफ ध्यान रखिए। जैसे हमने अ बोला, और आ मुंह खुला, इ हिचकी लिया, ई उ री, ए आई, ओ आओ। सारा जो हम बोलते हैं ना तो हमारा होठ ही हमको बता देता है, मन इसमें हमें लगाना है। अब शब्द, अब आप पढ़ो, क्या है ये, कौन सा अक्षर है, म है ना। अब म में कौन सा चिन्ह लगा है, माँ में देखिए ऊपर एक चुटकी, बगल में एक डंडा, तो हमने क्या पढ़ा, मो और ज, मोजा। और अगला शब्द पढ़कर देखिए कि न में क्या लगा है, कौन सा चिन्ह है, ऊपर और बगल में ये ओ का चिन्ह है तो नोट। अगला शब्द देखिए, रो और ज, रोज। अगला शब्द नो और क, नोक। अगला शब्द टो और ना, टोना। अगला शब्द खे और लो। अब यहाँ देखिए, खा में एक चुरकी है, बगल में कोई डंडा नहीं लगा, तो खे, और इसी में अगर हमने एक डंडा लगा दिया तो लो, तो हमने क्या पढ़ा, खेलो। अगला शब्द स, लो और ना। आशा करती हूँ कि आपको आज ओ की मात्रा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चीज आपको ध्यान रखना है,
अगर किसी ने आपको कोई भी शब्द बोला जिसमें ओ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, तो आपको समझ जाना है कि ये ओ की मात्रा है। बस ओ की मात्रा को चिन्ह के रूप में कैसे हम लिखते हैं, तो ये तरीका याद कर लीजिए। एक बार सिर्फ याद करना है, एक चुटकी एक डंडा, सिर्फ एक बार। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा ना, तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इमला आपको लिखना है, कोई भी आपको इमला बोल रहा है, तो सबसे पहले वो सारे वर्ण आप याद कर लीजिए। मान लीजिए आपको मैंने बोला कि लिखिए खरगोश। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि अक्षर गिनना है। ख र गो श। मैम ने कितने अक्षर बोले? 4 अक्षर का एक शब्द बोला। और बोला क्या? खरगोश। खरगोश बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि खरगोश किसे कहते हैं। अब चूंकि लिखना है आपको, तो सबसे पहले हमारे मुंह में कौन सा अक्षर आ रहा है? ख। उसके बाद क्या आ रहा? फिर वापस से बोलिए ख र आ रहा है ना, तो ख के बाद र लिखेंगे ना। फिर वापस से बोलिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं। तो ख र गो। तो तीसरा अक्षर कौन सा आया? गो। गो आया, तो ग में ओ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, तो गो। अब फिर वापस से बोलिए ख र गो और श। कौन सा अक्षर बच गया लिखने में? श बच गया। इसी प्रकार से आप गिनती विधि से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं हिंदी लिखने और पढ़ने की, तो इसी विधा से अगर आप करेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर हिंदी को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना है, तो अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।